अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Knowledge.pk के मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। सामीन मोहतरम, आज हम तारीख़ इस्लाम के एक बहादुर मुजाहिद के बारे में बात करने वाले हैं, मगर आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। बगदाद में एक बहुत माहिर बढ़ई रहता था। उम्र के आखिरी हिस्से में उसने बहुत खूबसूरत मेंबर बनाया। बहुत ही खूबसूरत अखरोट की लकड़ी से तैयार किया हुआ मेंबर था। जो भी इसे देखता उसकी खूबसूरती की वजह से मुंह में उंगलियां दबा लेता। और फिर इस मेंबर की शोहरत फैली और इतनी फैली कि बगदाद आने वाला हर शख्स इसे कहता कि ये मेंबर मुझे दे दो, मैं फलां मस्जिद में अतिया करूँगा। मगर उस बढ़ई के यही अल्फाज होते कि ये मेंबर मस्जिद अक्सा में सजेगा। वो कहते मस्जिद अक्सा तो ईसाइयों के कब्जे में है। तो कहता मैं फनकार हूँ, मेंबर बनाता हूँ, मैं इतना ही कर सकता था। कभी कोई मुजाहिद उठेगा, बैतुल मक़दिस को फतह करेगा और ये मेंबर मस्जिद अक्सा की ज़ीनत बनेगा। सामने मोहतरम, वक्त यूं ही गुजरता गया। मेंबर की कहानी शेर शेर हर बच्चे की ज़ुबान पर आ चुकी थी। फिर ये कहानी 8 साल के बच्चे तक पहुंची, मगर वो मेंबर की खूबसूरती से ज़्यादा उसको बनाने वाले के जज्बे से मुतासर हुआ। उसने दिल में सोचा क्यों न बैतुल मक़दिस को आज़ाद कराने वाला वो इंसान मैं ही बनूं। बस उसने जंगी सलाहियतों पर खूब तवज्जो दी। उस बच्चे ने दिन रात एक कर दिए और खूब मेहनत की। फिर लोगों ने देखा ठीक 40 साल बाद वो मेंबर इसी बहादुर के हाथों मस्जिद अक्सा में नस्ब हुआ और लोग उस बहादुर को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मिस्र के गवर्नर मुकर्रर हुए और आप जब मिस्र तशरीफ लाए तो कहा गया, हुजूर आप बड़ी लंबी मुसाफिर से आए हैं, कुछ देर आराम कर लें। तो इस पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, मेरे सर पर जो दस्तार रख दी गई है मैं इसके अहल ना था। इस दस्तार ने मेरी नींद, मेरा आराम ख़त्म कर दिया है। आप मुझे उस छत के नीचे ले जाएं जहां मेरे फराइज मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस पर सुल्तान के नायब ने कहा, आप काम से पहले कुछ खाना पसंद करेंगे? सुल्तान ने उसको देखा और मुस्कुरा उठे, मगर अगले ही लम्हे वो खुशी ज़ायल हो गई जब वहाँ 4 नौजवान लड़कियां फूलों की पत्तियां हाथों में लिए खड़ी थी। उन्होंने सुल्तान के कदमों में पत्तियां बिखेरना शुरू कर दी और साथ ही दफ और शहनाइयां बजने लगी। सुल्तान ने फूलों की पत्तियां देखी तो रुक गए और कहा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, यहाँ फूलों की पत्तियां मसलने नहीं आया। अगर मेरे लिए कुछ बिछाना चाहते हो जिससे मेरे दिल को खुशी होती है तो वो है सलेबियों की लाशें। इसके बाद सुल्तान ने एक बार सबको देखा और कहा, जानते हो सलेबी सल्तनत इस्लामिया को चूहों की तरह खा रहे हैं, और जानते हो ये क्यों हो रहा है? हमने फूलों की पत्तियों पर चलना शुरू कर दिया है। मेरी नज़र फ़लस्तीन पर लगी है और तुम मिस्र से भी इस्लाम का परचम उतरवाना चाहते हो। उठा दो इन फूलों को मेरे रास्ते से। मैं इन पर कदम रखता हूँ तो मेरी रूह छलनी हो जाती है। हटा दो इन लड़कियों को मेरे रास्ते से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तलवार इनके दिलकश बालों में उलझ कर बेकार हो जाए। इस वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने तारीख साज अल्फाज कहे कि मुझे डर लगता है अगर मुसलमान जिंदा रहे तो हमेशा सलेबियों के गुलाम और आलाकार रहेंगे और वो इसी पर खुश होंगे कि चलो जिंदा तो हैं, मगर वो कौम की हैसियत से मर चुके होंगे। मेरी ये बात हमेशा याद रखना, जहाँ रोटी मजदूर की तनख्वाह से महंगी हो जाए तो वहाँ 2 चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, एक औरत की इज्जत और दूसरा मर्द की गैरत। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।